हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ईश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज से हम वार्षिक पाठ्यक्रम आरंभ करेंगे और इसमें हिंदी व्याकरण के पाठ 10 क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा पाठ है वो है पाठ 10 क्रिया यानी वर्ग। दीक्षा और तन्वी चिड़ियाघर घूमने गईं। उन्होंने शेर, बाघ व भालू आदि जंगली जानवरों को पहली बार देखा। हुक्कू बंदर ने उनका भरपूर मनोरंजन किया। वे अपने साथ खाने पीने का सामान ले गई थीं। उन्होंने एक बेंच पर बैठकर खाना खाया। बचा हुआ सामान व कूड़ा उन्होंने कूड़ेदान में डाला। शाम को दोनों सहेलियां हंसी खुशी घर वापस आ गईं। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द आए हैं, घूमने गई, देखा, मनोरंजन किया, ले गई थी, खाया, डाला, आ गई। तो इन शब्दों से हमें किसी काम के करने या उसके होने का पता चलता है। अब हम देखेंगे क्रिया की परिभाषा। वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले क्रिया कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले क्रिया कहलाते हैं। बच्चों, कभी कभी क्रिया एक शब्द में भी पूरी हो जाती है और कहीं कहीं शब्द समूह में क्रिया पूरी होती है। मैं एक चीज फिर मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा, मैंने आपको बताया कभी कभी एक शब्द में भी क्रिया पूरी होती है और कभी कभी शब्द समूह यानी 2 या 3 शब्द में वो क्रिया पूर्ण होती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि दीक्षा और तन्वी चिड़ियाघर क्या गई, घूमने गई, यानी 2 शब्द आए। उन्होंने जंगली जानवरों को देखा, यानी देखना शब्द से जो देखना क्रिया शब्द है उससे देखा बना, यानी एक शब्द में यहाँ पर क्रिया कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पर दिया गया वो अपने साथ खाने पीने का सामान ले गई थीं। यहाँ पर 3 ले गई थीं, यहाँ पर क्रिया पूरी हो रही है। फिर जो बचा हुआ कूड़ा था उन्होंने क्या किया, कूड़ेदान में डाला, यानी डालना जो क्रिया शब्द है उसी से डाला बना है। यानी कहीं कहीं क्रिया एक शब्द में भी पूरी हो जाती है और कहीं कहीं शब्द समूह में, जो कि मैंने आपके सामने पढ़ा कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, एक खास चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। आपकी बुक में दिए हैं कुछ शब्द हैं, खाना, पीना, सोना, हंसना, चलना, पढ़ना, गाना, लिखना, उड़ना, तैरना, उगाना आदि। तो आपने देखा हर क्रिया शब्द के अंत में क्या लगा है, ना लगा है, और इन्हीं क्रिया शब्दों से बाकी क्रिया शब्द बनते हैं। और भी क्रिया शब्द हैं बच्चों, जैसे है, हैं, था, थी, थे, ये भी बच्चों क्रिया शब्द हैं। कहीं कहीं सिर्फ है, हैं, था, थी, थे से भी क्रिया हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब एक और खास चीज है ध्यान देने के लिए, कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम स्वयं होते रहते हैं। जो क्रिया है वो कुछ तो कहीं कहीं की जाती है और कहीं कहीं स्वयं होती रहती है।
उसके भी हम आपको एक एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे नदी में पानी बह रहा है, यहाँ पर क्रिया स्वयं हो रही है, इसे करने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर क्रिया स्वयं हो रही है। क्या हो रही है कि नदी में पानी लगातार या कंटिन्यू बहता जा रहा है, यानी नदी में पानी बह रहा है, यानी ये क्रिया स्वयं हो रही है, इसमें किसी कर्ता की आवश्यकता नहीं है। फिर है दूसरा, एक और मैं उदाहरण दे देती हूँ। लड़का फर्श पर पानी बहा रहा है, यहाँ पर कर्ता है, क्योंकि कौन है कर्ता यहाँ पर? लड़का। तो वो क्या कर रहा है? फर्श पे पानी को बहा रहा है, यानी यहाँ पर क्रिया की जा रही है। ऊपर वाले सेंटेंस में नदी में पानी बह रहा है, क्रिया स्वयं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर लड़का फर्श पे पानी बहा रहा है, यानी क्रिया को किया जा रहा है। अब हम इसको विस्तार से और अच्छी तरीके से आगे देख लेंगे। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। तो बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा आकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, साकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे साकर्मक क्रिया। सा यानी साथ प्लस कर्मक यानी कर्म के। सा साथ प्लस कर्मक कर्म के, यानी कर्म के साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है वह साकर्मक क्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यानी साकर्मक क्रिया में कर्म के साथ जो क्रिया की जाती है, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है वो साकर्मक क्रिया है। जैसे मोहित क्रिकेट खेल रहा है, और दूसरा उदाहरण है माँ कपड़े सुखा रही है। अब आप इन दो वाक्यों में कैसे पहचानेंगे कि ये साकर्मक क्रिया है? तो साकर्मक क्रिया को क्या पहचान है, हम इसको देखेंगे। साकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, साकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, मोहित क्रिकेट खेल रहा है। अब इसको हम कैसे पूछ सकते हैं कि मोहित क्या खेल रहा है? अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, माँ कपड़े सुखा रही है, तो माँ क्या सुखा रही है। साकर्मक क्रिया में क्या लगा के अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो मोहित क्या खेल रहा है और माँ क्या सुखा रही है। यदि उत्तर में कुछ आता है तो क्रिया साकर्मक होगी। कुछ भी आता है, जैसे यहाँ दोनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो रहा है कि मोहित क्रिकेट खेल रहा है और माँ कपड़े सुखा रही है। काम करने वाले को बच्चों कर्ता कहते हैं, और कर्ता जिस वस्तु के साथ काम करता है उसे कर्म कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, और कर्ता जिस वस्तु के साथ काम करता है उसे कर्म कहते हैं। यहाँ पर मोहित क्रिकेट खेल रहा है, तो जो मोहित है वो कर्ता है, क्रिकेट है वो कर्म है, खेल रहा है वो क्रिया है। यानी मोहित क्रिकेट खेल रहा है तो मोहित कर्ता है, क्रिकेट कर्म है और खेल रहा क्रिया है। इसी तरीके से माँ कपड़े सुखा रही है तो माँ कर्ता है और कपड़े कर्म है और सुखा रही क्रिया है। कि माँ क्या सुखा रही है, तो जो कर्म है वो क्या है? कपड़े सुखा रही है। मोहित खेल रहा है, यानी मोहित क्या खेल रहा है, तो जो कर्म है वो है क्रिकेट खेल रहा है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो रहा है, यानी सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है बच्चों, इसलिए ये क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पर आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या है? आ यानी बिना, आ बिना प्लस कर्मक कर्म के, आ बिना प्लस कर्मक कर्म के,
यानी जिस क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग नहीं होता वह आकर्मक क्रिया कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। सकर्मक क्रिया में क्या होता है बच्चों? सकर्मक क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है और आकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म नहीं होता है। ये अंतर है दोनों में, साकर्मक में और आकर्मक में, कि साकर्मक में कर्म होता है, आकर्मक में कर्म नहीं होता है। साकर्मक में कर्ता, कर्म और क्रिया, और आकर्मक में क्या होगा बच्चों? कर्ता और क्रिया होगा, सिर्फ कर्म नहीं होगा। मैं उदाहरण दे दूं आपको। लड़की हंस रही है, बच्चे भाग रहे हैं। लड़की हंस रही है, बच्चे भाग रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में केवल कर्ता व क्रिया है। सिर्फ दो चीज हैं। कर्ता यानी लड़की है, क्या कर रही है? हंस रही है। बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। यानी सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। तो मैंने आपको बताया था आ बिना प्लस कर्मक यानी कर्म के, यानी जिस क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग नहीं होता वो आकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, जिस क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग नहीं होता वो आकर्मक क्रिया कहलाती है। अब आकर्मक की आप जो है पहचान कैसे करेंगे? जहां क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर, ध्यान दीजिएगा, जहां क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह आकर्मक क्रिया है। सकर्मक में जब हमने क्या लगा के, शब्द लगा के प्रश्न पूछा तो हमें उत्तर मिल गया था कि मोहित क्रिकेट खेल रहा है, माँ कपड़े सुखा रही है। यानी कौन क्रिकेट खेल रहा, कौन कपड़े सुखा रही, समझ में आ गया कि माँ कपड़े सुखा रही और मोहित क्रिकेट खेल रहा। यानी क्या कर रहा, नहीं, माँ क्या कर रही और मोहित क्या कर रहा। अब यहाँ पर आकर्मक में जहाँ क्या लगा के हमें उत्तर नहीं मिलेगा तो वहां पर हम कौन लगा के प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे बच्चा भाग रहा है तो कौन भाग रहा है। लड़की हंस रही है तो कौन हंस रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चा है इसलिए भाग रहा है, आकर्मक क्रिया है। बच्चा भाग रहा है, कौन भाग रहा है? बच्चा भाग रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? आकर्मक क्रिया हो गया। तो ध्यान दीजिए, फिर से मैं वही चीज बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म जुड़ा रहता है, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया, और आकर्मक क्रिया के साथ कर्ता और क्रिया रहती है, कर्म नहीं रहता है। मैंने एक चीज आपको बताई कि क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। मैंने आपको बताया भी था, खाना, पीना, सोना, हंसना, चलना, पढ़ना, गाना, लिखना, उड़ना, तैरना, उगाना आदि। मैंने ये भी आपको बताया था, है, हैं, था, थी, थे, ये भी क्रिया शब्द है। खास चीज जो आपको ध्यान देने वाली है वो है कि कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा है, यानी इनकम्प्लीट है। कोई भी सेंटेंस बगैर क्रिया के कंप्लीट नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हिंदी में सामान्यतः क्रिया वाक्य के अंत में आती है, लास्ट में आती है। क्रिया कहीं भी बीच में या पहले नहीं आती है, लास्ट में आती है। और क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, और इसके साथ ही जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। आशा करती हूँ आज का पाठ क्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं
बच्चों उसे स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।